आज हम किंगडम प्लांटे में ब्रायोफाइट्स और ट्रैक्योफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्रायोफाइट्स होते हैं स्मॉलर वेस्कुलर प्लांट्स जो बहुत स्मॉल इन साइज़ होते हैं और वाटर लविंग। जो पहले हमारे पास जो ब्रायोफाइट्स जो हैं, मतलब पहले ऐसे प्लांट्स हमारे पास मौजूद थे जो बिल्कुल एक्वेटिक थे, शॉर्ट थे हमारे पास। और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं क्लासिफिकेशन में, हमारे पास उनके डिवीजन ब्रायोफाइट्स के तौर पर हमको उनको कहते हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। वेस्कुलर प्लांट्स होते क्या हैं? जिनके पास जाइलम और फ्लोएम मौजूद होता है वो क्या होते हैं? वेस्कुलर प्लांट्स। यानी फ्लो ऑफ वाटर और फ्लो ऑफ फूड, मूवमेंट ऑफ फूड या फिर। और वेस्कुलर वेजल्स जिनके पास मौजूद होती है, वेस्कुलर बंडल्स जिनको हम कहते हैं, वो हमारे पास ट्रैक्योफाइट्स होते हैं, यानी कंप्लीट डेवलप प्लांट्स। यानी कि पहले हेप्टिकाई लाइवर्ट्स आते हैं, उनके पास ये डेवलप होकर मुस्के बनते हैं, फिर उसके बाद एंथोसेरोटाई बनता है, फिर स्लोप्सिडा, फिर लुकोप्सिडा, सिनोप्सिडा और ट्रोप्सिडा और स्पर्मोप्सिडा। यानी इस तरीके से इनकी डिवीजन होती है। इनमें जो 4 शुरू की क्लासेस हैं वो जो है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में आती हैं, जिनको हम यहाँ पर पॉइंट इसका मेन लिखा हुआ भी है, जिनको हम ट्रीडोफाइटा कहते हैं, ट्रीडोफाइटा के तौर पर कहते हैं। और जो बाकी के स्पर्मोप्सिड्स, जो हमारे पास स्पर्मोप्सिड्स का ग्रुप आता है, स्पर्मोप्सिड्स को हम जो सीडेड प्लांट्स होते हैं वो हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। यानी जो फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे वो स्पर्मोप्सिडा होंगे। और इस तरीके से ट्रैक्योफाइट्स के वेस्कुलर प्लांट्स को हम आगे से डिवीजन होती है, जिसमें सिलोप्सिडा, लेकोप्सिडा, सिनोप्सिडा और ट्रोप्सिडा और स्पर्मोप्सिडा। इस तरीके से ट्रैक्योफाइट्स की डिवीजन। ट्रैक्योफाइट्स जो होते हैं हमारे पास, उनके पास वेस्कुलर बंडल्स मौजूद होते हैं, और जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके पास वेस्कुलर बंडल्स मौजूद नहीं होते। सबसे पहले हमारे पास ब्रायोफाइट्स की क्लासिफिकेशन में हम लोग देख लेते हैं कि इसमें किसकी 3 क्लासेस आती हैं। 3 क्लासेस आती हैं इसकी, हेप्टिकाई, मोस्की और एंथोसेटाई। और इसकी हमारे पास कितनी क्लासेस हैं? 1 2 3 4 5 क्लासेस होती हैं इसकी। इस तरीके से इनके आगे से डिवीजन, इसकी सब डिवीजन है, आगे से इसकी क्लासेस हैं। यानी कि ब्रायोफाइट्स के आगे से देखा जाए तो क्लासेस आती हैं, और ट्रैक्योफाइट्स की हमारे पास क्या होती हैं? सब डिवीजन्स होती हैं। इस तरीके से हम इनको आगे डिवाइड करते हैं। अब सबसे पहले प्लांट्स की जो होती हैं, प्लांट्स, ऐसी बात हम प्लांट्स का स्ट्रक्चर पढ़ें तो पहले प्लांट्स के बारे में पता होना चाहिए। प्लांट्स होते हैं क्या हैं? प्लांट्स होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा सेल से बने हुए मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे पास। ठीक है, ऑर्गेनिज्म तो नहीं, लिविंग प्लांट्स ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। और क्लोरोफिलस, इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है हमारे पास। यूकैरियोटिक होते हैं, ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है इनके पास। और इनके पास सेल वॉल होती है, जो किससे बनी हुई होती है? सेलुलोज से बनी हुई होती है। इनके पास जाइगोड होता है, जाइगोड हमारे पास क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाता है आगे से। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का इनके पास मेथड होता है, जिसको हम हेट्रोमॉर्फिक भी कहते हैं। हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसा होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। स्पर्मेटोफाइट गैमेटोफाइट में चला चेंज हो जाता है, और गैमेटोफाइट जो होता है वो स्पर्मेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है प्लांट्स के अंदर। और सेल वॉल इनका कैसा होता है? हार्ड होता है, रिजिड होता है, विच प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी। ये जो हमारे पास हार्ड और रिजिड स्ट्रक्चर होता है इसको हम लिग्निन भी कहते हैं। प्लांट्स के अंदर जो मौजूद होता है इसको हम लिग्निन भी कहते हैं। इस तरीके से होता है। टाइप्स ऑफ प्लांट्स में वेस्कुलर प्लांट्स आते हैं। ए वेस्कुलर प्लांट्स हमने बता दिया। वेस्कुलर प्लांट्स जिनके पास वेस्कुलर बंडल होते हैं, जाइलम और फ्लोएम जिनके पास मौजूद होते हैं, उनमें ट्रैक्योफाइट्स आते हैं, उनकी क्लासेस हमने देख ली। उसके बाद ए वेस्कुलर प्लांट्स में हमारे पास क्या होते हैं? लेक वेस्कुलर बंडल्स, इनके पास वेस्कुलर बंडल्स मौजूद नहीं होते। अनडेवलप प्लांट्स होते हैं, ज़्यादा डेवलप नहीं होते। जबकि इसके मुकाबले में हमारे पास ट्रैक्योफाइट्स क्या होते हैं? डेवलप प्लांट्स होते हैं। इनमें ब्रायोफाइट्स आते हैं, इसमें ट्रैक्योफाइट्स आते हैं। ब्रायोफाइट्स हमारे पास 3 क्लासेस होती हैं, ट्रैक्योफाइट्स के हमारे पास 5 क्लासेस होती हैं। उनके आगे से डिवीजन होती है। और इनकी इसको हम इस तरीके से ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि हाय, इसको जैसे हेप्टिकाई की लाइवर्ट्स है ना, तो हाय मेरी अम्मी लड़ती हैं मुझसे हैं। सही है। इस तरीके से हाय मेरी अम्मी, हाय से हाय क्या है? हेप्टिकाई। और मुस्की है मेरी एंथोसेटाई अम्मी। लड़ती का लाइवर्ट्स, मोसेस मुझसे, और हॉर्नवर्ड्स हैं। इस तरीके से इसको याद करने का भी मेथड है अगर कोई करना चाहे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रायोफाइट्स की हम देख लेते हैं कैसी होती हैं। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं डू नॉट हैव स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बॉडी, यानी का कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता इनकी बॉडी का। थैलस शेप्ड होते हैं, बिल्कुल थैलस शेप्ड, ऐसे बिल्कुल थैलस की शेप के होते हैं ब्रायोफाइट्स। और गैमेटोफाइट्स इनके एम्फीबियस नेचर होते हैं, यानी कि वाटर लविंग होते हैं हमारे पास। ठीक है। और गैमेटोफाइट इनके पास कैसा होता है? राइजॉइड। राइजॉइड का हमेशा जब भी राइजॉइड का वर्ड आए तो होता है रूट लाइक। ऑइड का मतलब होता है लाइक यहाँ पर, और राइजॉइड होता है रूट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसके अंदर, जो होता है ब्रायोफाइट्स के अंदर, उसको हम राइजॉइड का नाम देते हैं। स्यूडियो स्टेम होता है, फॉल्स स्टेम्स होते हैं, यानी कि इतने डेवलप स्टेम्स भी मौजूद नहीं होते इसके पास, और लीफ होते हैं। मेल इज कॉल्ड
एंथोसीडिया, मेल को हम एंथ्रीडिया कहते हैं, या फिर एंड फीमेल इज कॉल्ड आर्चिगोनिया। मेल को हम एंथीडिया कहते हैं, फीमेल को आर्चिगोनिया कहते हैं। और जो गैमेटोफाइट्स होते हैं वो सेमी पैरासाइट्स होते हैं, और बॉडी इनकी कैसे होती है, फोर्थ एंड कैप्सूल, इनकी बॉडी ऐसे डिवाइड हुई होती है। अब फ्लावर्स में हमारे पास कैसे होते हैं डिफरेंट तरीके से। अब जैसे हम फ्लावर्स का स्ट्रक्चर देखते हैं, अब मॉर्फोलॉजी इनके अंदर क्या होती है, मींस फिजिकल अपीयरेंस। मॉर्फोलॉजी इनके अंदर चेंज इन अपीयरेंस होता है। डोमिनेंट क्या होता है, जिसके ऊपर तमाम चीज़ें अप्लाई कर दें, ठीक है। डोमिनेंट यानी किसी के ऊपर तमाम चीज़ें अप्लाई कर दें, लाई कर रही हूँ, उसको हम डोमिनेंट कहते हैं। जैसे डोमिनेंट स्ट्रक्चर हमारे पास कई वर्ड्स आते हैं, या फिर मॉर्फोलॉजी का वर्ड आते हैं, तो इसके लिए ये मेन मेथड होता है। डिप्लॉयड मीन्स हैविंग 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। एक होता है हैप्लॉयड, एक होता है डिप्लॉयड। हैप्लॉयड क्या होता है, जिसमें एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, 1 होते हैं। डिप्लॉयड में मीन्स हैविंग 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। डिप्लॉयड, डिप जहाँ पे भी यहाँ से डाई से निकला है, डाई मीन्स 2, तो इसके अंदर 2 हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। हैप्लॉयड के अंदर 1। अब ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमने वर्ड देखा था कि प्लांट्स जो होते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मेथड करते हैं। कैसे करते हैं, एक होता है हमारे पास स्पोरोफाइट, एक होता है गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट स्टेज क्या होता है, गैमेटोफाइट स्टेज क्या होता है। स्पोरोफाइट स्टेज, हम जो गैमेटोफाइट होता है उसको डोमिनेंट स्टेज भी कहते हैं। डोमिनेंट का वर्ड हमने देख लिया, डोमिनेंट क्या होता है, जिसके तमाम चीज़ें लाई करती हूँ या डिपेंड करती हूँ, उसको हम डोमिनेंट कहते हैं। जैसे कि बोथ स्टेजेस इनके पास क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। डिसिमिलर होते हैं यानी कि बिल्कुल सिमिलर, इनके पास डिसिमिलर नहीं होते हैं, सिमिलर होते हैं यानी कि सिमिलर नहीं होते, एक जैसे नहीं होते। और हेट्रोमॉर्फिक क्या होता है, 2 टाइप्स ऑफ इसके अंदर क्या होती हैं, क्रोमोसोम्स की डेवलपमेंट हुई हुई थी, यानी हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है इनके पास। हमने पहले पढ़ लिया था प्लांट्स की हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन थी। एम्फीबियस होते हैं नेचर के अंदर, ठीक है, वाटर के स्ट्रक्चर आ गया इसके अंदर। और डुअल नेचर होती है इनकी, यानी कि टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, डुअल नेचर है इनकी। और गैमेटोफाइट, सबसे पहले हमने गैमेटोफाइट का वर्ड देखा। गैमेटोफाइट क्या होता है, थैलस शेप्ड होता है। अब हम सिर्फ ब्रायोफाइट्स की क्या करें आगे से, अगर हमारे पास क्लासिफिकेशन भी आए ना, लाइफ साइकिल्स आए, तो उनके अंदर हमारे पास ये मेथड होता है कि ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल्स कैसे कंप्लीट होती है। अगर कोई भी क्वेश्चन आए ब्रायोफाइट्स के बारे में, तो आप उसकी लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट बताएंगे। गैमेटोफाइट जो होता है थैलस शेप्ड होता है। स्पोरोफाइट में हमारे पास 3 स्ट्रक्चर आते हैं, 4th से कैप्सूल आता है, और इस तरीके से ये फुट हमारे पास कैप्सूल ये प्रेजेंट होता है, इस इसकी ये बॉडी टाइप होती है, और ये फुट इसके नीचे प्रेजेंट होता है। गैमेटोफाइट ये स्ट्रक्चर होता है। स्पोरोफाइट ये जो हमारे पास डेवलप्ड इसकी स्टेम हो रही है, ऊपर वाली स्पोरोफाइट, नीचे फुट। और राइजोइड्स हमने बताया था, रूट लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं ब्रायोफाइट ज़्यादा डेवलप नहीं होते, प्लांट्स के अंदर होता है, इसके लिए हम ये राइजोइड्स का वर्ड यूज़ करते हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर। स्पोरोफाइट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। एक होता है डिप्लॉयड जिसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, हैप्लॉयड में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं उसके अंदर कितने होते हैं, डिप्लॉयड में हमारे पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, और हैप्लॉयड में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इस तरीके से यहाँ पर स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट का प्लांट्स में भी यही मेथड चल रहा है। ब्रायोफाइट्स के बारे में हम पढ़े, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम किसकी पढ़े, ब्रायोफाइट्स की। अब साइकिल कैसे होगी, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मेथड कैसे होगा। एक गैमेटोफाइट है, सही है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, एक मेल आ गया, एक फीमेल आ गया। मेल को हमने पता है क्या बोलते हैं, एंथ्रीडिया, फीमेल को हम कहते हैं आर्चिगोनिया। जब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, डिप्लॉयड, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन जाएगा। यानी गैमेटोफाइट से हमारे पास स्पोरोफाइट की कंडीशन आ रही है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन रहा है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मेथड आ रहा है, एक साइकिल दूसरी साइकिल में कंप्लीट हो रही है। इस तरीके से सेक्सुअल जो होता है हमारे पास, ये सेक्सुअल होते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, माइटोसिस का यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, ठीक है। 2 सेक्सेस हमारे पास आपस में मिल रहे हैं, माइटोसिस का मेथड हो रहा है इधर। और रिप्रोडक्शन होगी आगे से, फिर एम्ब्रियो बनता है, स्पोरोफाइट बनता है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हमें पता है यहाँ पर क्या होता है, हमने प्लांट्स के स्ट्रक्चर में पढ़ा था, क्या होता है हमारे पास जो जाइगोट होता है वो किस में डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो के अंदर। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल के अंदर हमारे पास कैसे होता है, ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल के अंदर जो हमारे पास एम्ब्रियो होता है वो स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बना देता है। अब हमने ये मेथड्स का देखना, इसके ऊपर कैप्सूल होता है, सिटर होता है, फुट होता है। जो हमने 3 वर्ड्स का जिक्र किया ना, ऊपर स्पोरोफाइट की सिंपल डायग्राम भी बना सकते हैं। आगे स्पोरोफाइट में हमारे पास क्या होता है, अब गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बन गया, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन गए। अब उसके आगे से मियोसिस का प्रोसेस होता है, मियोसिस में पता है 4 इक्वल हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में 4 इक्वल डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्पोरोफाइट में हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास क्या होता है, ज्वाइन हो जाते हैं ये सारे, और क्या n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन गए, 2n से n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन गए, और n नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसके अंदर बनते हैं, गैमेटोफाइट के अंदर बनते हैं। तो इस तरीके से दोबारा स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट का मेथड आ गया, इस तरीके से ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मेथड होता है।
अब हमारे पास क्वेश्चन इसका आता है लाइफ साइकिल। अगर हमसे कोई भी पूछेगा तो आपने सिंप्लीफाई इसके कैसे बताना है कि हमारे पास ऑल्टरनेशन जनरेशन का मेथड करते हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आप यही बता देंगे इनके पास कैसी स्ट्रक्चर होता है, थाइलस शेप्ड होता है, एम्फीबियस नेचर होते हैं, राइजॉट्स वगैरह जो भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, फूड स्टेम्स वगैरह के बारे में बताएंगे, लीफ कैसे प्रेजेंट होते हैं, और उनकी गैमेटोफाइट्स, गैमेटोफाइट का प्रोसेस क्या है हमारे पास, और स्पोरोफाइट क्या होता है। और अब हमारे पास आती है लैंड एडप्शंस का क्वेश्चन आता है कि उन्होंने अपनी एडप्शंस कैसे चेंज की। इसमें ये पॉइंट है, अब ब्रायोफाइट्स आर द ए वेस्कुलर प्लांट, यानी इसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स हमें पता है प्रेजेंट नहीं होती, डेट लिव ऑन लैंड मोस्टली। और जो हमारे पास क्या रहते हैं वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जो ज़्यादातर किस पे रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, खुश्की पर रहते हैं। बट ये जो होते हैं एम्फीबियस इन नेचर होते हैं, वाटर के अंदर इनके अंदर रिप्रोडक्शन वगैरह भी होती है थ्रू द हेल्प ऑफ जो होते हैं वाटर के स्ट्रक्चर को लेकर ये लोग आगे से डिवीजन करते हैं अपनी। तो इस तरीके से एडप्शंस इनकी क्या होंगी, एडप्शंस यानी क्या एडप्ट किया इन्होंने एडप्ट किया ब्रायोफाइट्स ने कि वो लैंड पर भी सर्वाइव करना स्टार्ट हो गए। तो क्या थी, राइजॉट्स इन्होंने वाटर एब्सॉर्प्शन के लिए बनाया, कंजर्वेशन अपना बचाते हैं अपने वाटर को, ठीक है। एब्सॉर्प्शन का मेथड किया, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का इन्होंने मेथड किया अपना। हेट्रोगैमी क्या होता है, 2 टाइप्स ऑफ, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है या फिर साइंटिफिक रीज़न भी कि वाई हेट्रोगैमी इज़ नेसेसरी फॉर, और ये भी हो सकता है कि इसको एमसीक्यूज भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि रिप्रोडक्टिविटी है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास रिप्रोडक्शन होती है किसकी होती है, हेट्रोगैमी की होती है। और हेट्रोगैमी क्या होता है, 2 टाइप्स ऑफ हेट्रोगैमेट्स होते हैं, ऐसी बात है, एक मेल माइक्रो होगा, एक फीमेल मेगा। जब भी मेल होगा तो उसके साथ माइक्रो, मेगा का मीन्स फीमेल, ठीक है। मेल मीन्स माइक्रो, मेगा मीन्स फीमेल। प्रोटेक्शन हमारे पास रिप्रोडक्टिव सेल्स की, इन्होंने अपने रिप्रोडक्टिव सेल्स जो इनके पास थे इन्होंने सेल्स डेवलप किए जिसकी वजह से इनकी प्रोटेक्शन हो गई, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, और इन्होंने अपने एम्ब्रियो को फॉर्म करने का मेथड बनाया। इस तरीके से लैम्प्ड एडप्शंस जो थी हमारे पास ब्रायोफाइट्स ने अडेप्ट की, जिनको अडेप्ट करने के बाद उनका सर्वाइवल वाटर से थ्रू लैंड में पॉसिबल हो सका। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है वाटर से मिलाकर ग्लूकोज बनाता है, और एनर्जी हमारे पास जो एनर्जी बनती है फॉर्म में वो प्लांट्स के पास आती है जो फूड और रूट्स तक हमारे पास पहुंच जाती है। इस तरीके से वाटर के अंदर सर्वाइवल इनका पॉसिबल होता है। ये कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से इनका सर्वाइवल पॉसिबल होता है। अब एडवांटेजेस क्या होती हैं ब्रायोफाइट्स के, हमारे पास एडवांटेजेस कैसे होते हैं, सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, सॉइल को मॉइस्चर करने में हेल्प करते हैं, रिसाइकलिंग करने में वाटर की हेल्प करते हैं, बायो इंडिकेटर के तौर पर हेल्प करते हैं, यानी कि पॉल्यूशन वगैरह में हेल्प करते हैं उनको क्लीन वगैरह करने के लिए, क्योरिंग डिसीजेज, जड़ी बूटियाँ वगैरह हम जो बनाते हैं तो उन सारे हमारे पास ये प्लांट्स जो होते हैं उनकी हेल्प के लिए हमारे पास यूज़ होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है वेस्कुलर प्लांट्स।